हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि जानते हैं कि हमारी सीडीपी सीरीज चल रही है और इससे पहले मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिए हैं। अगर आपने उनको देखा होगा तो आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम जहर चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी? तो इस बार बेटा आपका सीटेट जो है वो 100 में 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी मेरे से कनेक्ट होते हैं। इस बार ना मैं अपने चैनल पे सारी स्ट्रैटेजी मतलब पूरा पैटर्न डाल दिया है मैंने कि सीटेट एग्जाम क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट यानी कितने मार्क्स में आते हैं। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया हुआ है और हर टॉपिक को यानी सीडीपी का हर टॉपिक मान लीजिए, चाहे तो वो हिंदी गद्यांश हो चाहे वो हिंदी पद्यांश को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन मैं सीडीपी और साइंस पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं और यहाँ पे मैंने सीरीज वाइज सीरीज मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके दे रहा हूं और डेली मैंने हर सेशन को एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि मैंने अगर क्वेश्चन बताए हुए हैं तो उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। उसी तरीके से हमने क्या किया है, आज हमारा विकास चैप्टर यानी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसको मतलब एकदम डिफाइन करूंगा एकदम करेक्ट गाइडेंस के साथ में। इतना डिटेल डिस्कशन है यहाँ पे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा बेटा। आपको कहीं नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर आप बार बार सीटेट दे रहे हैं, आपका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस बार बेटा मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका सीटेट एग्जाम जो है वो 100 में 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा मेरे से कनेक्ट रहने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, आपको सेशन कैसा लगता है आप उन पे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा बस कमेंट करने की कोशिश कीजिए। वही है कि मैं पूरा सीटेड एग्जाम को पूरा सीटेड यानी टीचिंग जर्नी को ही मैं डिफाइन कर दूंगा पूरा अपने चैनल पे। ओके बेटा, तो आज जो है हमने क्या किया है कि सीरीज नंबर 10 यानी विकास यानी हमने क्या किया हुआ है सीडीपी की सीरीज नंबर 10 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एकदम डिटेल टॉपिक मैंने डिस्कस करूंगा और वो ये टॉपिक आपको पूरा एक बार में ही क्लियर हो जाएगा बेटा। आज के बाद आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई टॉपिक कहीं जाने की या पढ़ने की नीड नहीं होगी बेटा, ठीक है। मैं उस तरीके से उस जरिए से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको पिक्चर के थ्रू बताना है कि कैसे ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, इनके क्या क्या सिद्धांत है। सारी स्टेजेस को मैं एकदम करेक्ट गाइडेंस के साथ में डिफाइन करूंगा और आपको एक ही बार में सेशन बहुत अच्छा मतलब क्लियर हो जाएगा। आपको दोबारा ये सेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या टॉपिक ये दोबारा आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बेटा, मैंने एकदम पिक्चर के साथ में बढ़िया तरीके से डिफाइन करने के लिए पूरा टॉपिक बनाया हुआ है ताकि आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक जो है एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। मतलब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिफाइन किया हुआ है, आप खुद देखिए। इन इसके जरिए से पिक्चर के थ्रू से हम समझेंगे तो हमारे माइंड में खुद ब खुद बैठ जाएगा बेटा, ठीक है। वही है ना कि जब हम समझते हैं कि बढ़िया तरीके से देखो, आप जब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो क्वेश्चन कोई भी आपके सामने आ जाएगा, आप आसानी से कर पाओगे, है ना। मतलब पूरा हमने विकास चैप्टर जो हमारा है डेवलपमेंट यानी ग्रोथ का है, उसके क्या 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 पहलू हैं, मतलब सारे मुद्दों को हम एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। परिपक्वता यानी मैच्योरेशन क्या होता है, विकास के डोमेन्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट के यानी आयाम कौन कौन से होते हैं, इनको भी पढ़ेंगे। शारीरिक विकास होता है, देन उसके बाद में इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अगर आपने ये सेशन पढ़ लिया बेटा, मैं सच आपसे गारंटी ले रहा हूं कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई भी क्वेश्चन यानी 4-5 नंबर का जो भी सीटेट में आता है, ये आज के बाद आपको ये टॉपिक है एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं बेटा, ठीक है। तो वहां पे मैंने सारे का सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन हटा दिए हो बेटा, ठीक है। आप खुद देखिए, मैंने फाइन मोटर स्किल्स, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। 100 में 100% बेटा इनसे क्वेश्चन आता होता है। फाइन मोटर क्या होता है, ग्रॉस मोटर्स क्या होता है, मैंने पिक्चर के थ्रू आपको बताऊंगा। देखो बेटा, है ना, कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, मतलब हम पूरा डिफाइन करने वाले हैं एकदम गजब तरीके से, बढ़िया तरीके से पूरा सेशन लेंगे। और आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे होंगे तो 4-5 दिनों के अंदर ही सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा बेटा। आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप सेशन आपको जबरदस्त लगेगा, बढ़िया लगेगा, आप तैयारी भी बढ़िया कर रहे होंगे। और मेरी थोड़ी सी बात मानने की कोशिश करना बेटा, अगर हो सके तो नोट्स बनाते रहो यार, ठीक है। अगर नोट्स ना बनाओ तो स्क्रीनशॉट मारते रहो, चाहोगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके बेटा, फिलहाल के लिए हम चलेंगे आगे, देखते हैं हमारा सेशन क्या कह रहा है। हम पूरा समझेंगे कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो आगे क्या क्या कहता है, थोड़ा समझेंगे। पहले नंबर पे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं, देन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थोड़ा समझिएगा और पढ़ने की हम कोशिश करेंगे कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट होता क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, देखिएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमने जो चैप्टर उठाया हुआ है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी जो हमारी ग्रोथ यानी वृद्धि क्या होती है और हमारा विकास यानी डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, आपको पिक्चर के थ्रू समझ में आ रहा होगा कि अगर हम बात करें वृद्धि क्या होती है, अगर हम बात करें कि वृद्धि होती क्या है, तो आपको पता है कि ये जो है एक प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया है जहां पे जो लगातार मतलब ऐसे है कि एक टाइम के बाद में जैसे मान लीजिएगा जिसको मेजर कर सकते हैं यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं
मेजर कर सकते हैं यानी माप सकते हैं। भाई अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो इन चीजों को हम माप सकते हैं ना। तो वृद्धि की बात करी जा रही है कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बच्चा जो है धीरे इतना बड़ा हो रहा है, फिर इतना बड़ा हो रहा है, फिर इतना बड़ा हो रहा है। मतलब ये ग्रोथ ये नहीं आपको दिख रही है, ये वृद्धि दिख रही है। कि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन एक बार बार पूछा, अभी जो 2024 में जो 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ था बेटा, उसमें पूछा गया था कि एक लड़की है जो अलमीरा के हैंडल तक पहुंच पा रही है, उसको आप क्या कहोगे। तो आपको सिंपल पता है कि जब वो लड़की थी तो अलमीरा की तक उसका हाथ पहुंच पा रहा था, तो उन्होंने बोला कि मुझे बताइए ये क्या हो रहा था। तो उस लड़की में वो वृद्धि हो रही थी भाई, जब उसकी हाइट बढ़ रही होगी, उसकी हाइट बढ़ रही होगी, तो वहां पे क्या होगा, वो वृद्धि हो रही ना भाई, ग्रोथ हो रही किसी भी व्यक्ति की या बच्चे की। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे इन्होंने बोला है डेवलपमेंट। अब हम समझेंगे कि हमारा विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो इन्होंने बोला देखो जहां पे आपका संज्ञान बेटर होता है, मतलब जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचते हैं, आपके सोचने की शक्ति जो होती है, यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, आपकी थिंकिंग कैसी है, यानी आपका संज्ञान बेटर होता है। यानी आपका जो विकास यानी डेवलपमेंट है, वो ऐसा नहीं विकास एक मतलब हद तक रुक जाएगा, ये प्रक्रिया चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान सीखता ही रहता है। ओके बेटा, तो ये हमारा विकास है, हम इसके बहुत सारे पहलू डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक आपके माइंड में बैठ जाएगा। ओके बेटा, अभी हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। अभी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस किया हुआ है कि हमारी ग्रोथ क्या होती है और हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, लेकिन अभी हम इसकी बहुत सारी बातें, इसके फैक्ट समझने वाले हैं, इसके तथ्य समझने वाले हैं कि हम क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, कौन से कहां पर से क्वेश्चन आता है, तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आगे समझ में आएगा बेटा। ठीक है, अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको देख के आइएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट यानी सीटेड का पैटर्न तो समझ में आ ही जाएगा, और सीटेड तो आई होप आपका इस बार क्लियर होके ही रहेगा बेटा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी मेरे से कनेक्ट होते हैं। देखिएगा फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट बताने हैं कि क्या होती है ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट, मतलब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आपके सामने। ओके बेटा, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ क्या है और हमारा डेवलपमेंट क्या है। विकास के बारे में और वृद्धि के बारे में इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है कि ये होती क्या है। ओके बेटा, देखो इन्होंने क्या बोला कि जब हमारे शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर या आकार, शेप बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। यानी इन्होंने बोला कि जब हमारे शरीर यानी जो हमारी बॉडी का आकार, शेप, साइज बढ़ना प्रारंभ कर देता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए एक बच्चा धीरे धीरे छोटा, चला मैंने पिछली पिक्चर में आपको दिखाया कि बच्चा क्या धीरे धीरे पहले छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो ये क्या हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, यानी उसकी वृद्धि हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, ये बताया जा रहा है। तो इन्होंने बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, एज अ टीचर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सा सेशन है और एक नॉर्मल सा एग्जाम है जहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, एकदम सिंपल सा है बेटा। ठीक है, जहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं है स्कोर का, एकदम वही है कि अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं, जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं। 150 मार्क्स का पेपर होता है जहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके बेटा, ऑफलाइन पेपर भी हो रहा है, मजे की बात है, आपके सामने आपको ओएमआर मिलेगी, पेपर मिलेगा, आप गजर से जहर से करके आइए पेपर को एकदम बढ़िया से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जब आपके शरीर का स्ट्रक्चर यानी कह रहे हैं कि संरचना यानी बॉडी का आकार वगैरह और हमारा शेप यानी साइज वगैरह बॉडी का बढ़ने लगता है तो आप जान जाइए कि वो ग्रोथ हो रही है। ओके बेटा, आपको देख के पता चल जाएगा ये चीजें क्या होगी, वृद्धि जो है आपको देख के पता चल जाती है कि किसी व्यक्ति की हुई है कि नहीं हुई है, कितनी तक हुई है कितनी नहीं हुई है। मतलब ये चीजें मेजरमेंट के तरह होती हैं कि आप वृद्धि को माप सकते हो। ठीक है, आप वेट को माप सकते हो। आगे बोला है कि विकास क्या होता है यानी डेवलपमेंट क्या होता है। इन्होंने बोला कि मुझे बताइए कि डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए बेटा, समझेंगे कि हमारा विकास क्या है। कह रहे कि जब हमारे मानसिक, मेंटल, सामाजिक, सोशल, संवेगात्मक, इमोशनल तथा बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास विकास कहते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, कह रहे कि जब आप मेच्योर हो जाते हो, मतलब आपके अंदर क्या हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति आ जाती है कि क्या गलत है और क्या सही है। सिंपल फंडा है कि जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो यानी आपका संज्ञान बेटर हो जाता है, आप सोच सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो चीजों के प्रति, आपने अपनी समझ बना सकते हो, अपनी सोच बेहतर कर सकते हो। तो वो हमारा जो क्या है, हमारा मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक का मतलब हम समाज में रहकर सीखते हैं, यानी हमारे आसपास के लोग कैसे हैं हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। यानी हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, कैसा हमारा एनवायरनमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि वैगोत्स्की ने क्या बोला है, बेटा बहुत गर्मी हो रही है यार भैया, पंखा चलाएंगे तो आवाज आएगी आपको, तो इसलिए कह रहे कि हम कह रहे कि बेटा जो समाज है, यानी इन्होंने बोला कि जो समाज है, हमारे आसपास के लोग कैसे होते हैं वो हमारी लर्निंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आपको पता है कि साइंटिस्ट ने क्या बोला है, वैगोत्स्की एक नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, वैगोत्स्की, जिन्होंने क्या किया है, सोशल कल्चरल थ्योरी जिन्होंने दी हुई है बेटा, कि जहां पे क्या बोला गया था, उन्होंने कहा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत जरूरी है, यानी बच्चे का जो विकास होता है वहां पे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी हमारे समाज, हम किसके आसपास रहते हैं, तो उन्होंने उसके बारे में बताया। लेकिन एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम है प्याजे, क्या नाम है बेटा,
एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम है प्याजे। तो प्याजे ने क्या कहा है कि हेरिडिटी यानी जो आनुवंशिकी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती। मैंने कहा बेटा कि डिटेल डिस्कशन है, अगर आपके पास टाइम है तो भी आप रुकिए, ठीक है। वही अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वही मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, है ना, मजाक मस्ती तो चलती रहेगी यार, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। वही है, ये टाइम तो सब निकल जाएगा, धीरे धीरे फ्लो में निकलते रहता है टाइम, कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, कोशिश करिए कि प्रोसेस पे ध्यान दो बेटा, रिजल्ट खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो प्याजे थे उन्होंने कहा था जो विकास होता है वो हमारा क्या करे इन्वायरमेंट पे भी और हेरिडिटी, मतलब इन्होंने क्या किया, आनुवंशिकी को बहुत रोल दिया था। यानी इन्होंने प्याजे जी ने क्या किया था, आनुवंशिकी यानी माता पिता के द्वारा जो लक्षण संतानों में ट्रांसफर होते हैं यानी हेरिडिटी के बारे में बताया हुआ था। तो ये जो लक्षण होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। किसने कहा, ये प्याजे ने क्या कहा था, प्याजे, यानी प्याजे का से भी 3-4 नंबर का टॉपिक आता ही आता है सीटेट में। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारा विकास यानी डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक भी हो सकता है, संवेगात्मक यानी इमोशन, आपके इमोशंस कहते हैं, मान लीजिएगा आप अंदर से स्ट्रांग कैसे हैं, आपकी अभिप्रेरणा कैसी है, आपका मोटिवेशन कैसा है, मैंने मोटिवेशन टॉपिक भी दिया हुआ है पूरा। तो वही कहते हैं कि आपका संवेग अच्छा जब होता है, जब आपकी बौद्धिक शक्ति यानी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप में सोच सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। तो इन पक्षों में जब मैच्योरिटी आ जा सकती है ना, जब मैच्योरिटी आ जाती है, आप लोगों को समझने लगते हो, तो उसको ही हम विकास कहते हैं, उसको ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हम एक वर्ड में दोनों को समझना चाहें तो वृद्धि उसको कहेंगे जो क्या, जो धीरे धीरे जब आकार शेप साइज में क्या होता है, संरचना में बढ़ने लगता है, शरीर जो होता है आकार शेप साइज में सब में बढ़ने लगता है, तो आप समझ जाओ कि वो वृद्धि होती है। ओके बेटा, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो सामाजिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे, संवेगात्मक तौर पे जब हम मेच्योर हो जाते हैं, चीजों के प्रति आगाह यानी चीजों को समझने लगते हैं, तो उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, देखें हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है विकास एवं डेवलपमेंट का। देखिए बेटा, पढ़ते हैं आगे। फिर से इन्होंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं कि हमारी अभिवृद्धि यानी ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट क्या है। देखिए यहाँ पे फिर से पॉइंट बोला हुआ है कि हमारी वृद्धि का स्वरूप बाह्य एक्सटर्नल होता है। यानी इन्होंने बोला कि जो वृद्धि है, देखो कितना सिंपल सा फंडा लिखा हुआ है कि अगर शरीर की हाइट बढ़ी हुई है या वेट बढ़ा हुआ है तो आप एक्सटर्नल यानी देख सकते हो, भाई देख के पता चल जाता है कि आपको शरीर का क्या नाम हाइट कितनी बढ़ी हुई है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, तो वो चीजें क्या है, एक्सटर्नल है। यानी इन्होंने बोला कि जो वृद्धि है, वृद्धि का स्वरूप जो होता है वो कैसा होता है, बाह्य यानी एक्सटर्नल होता है, जो हमें देख के पता चल जाता है कि किसी भी इंसान जो है 5 फुट का 6 फुट का उसको मेजर कर सकते हैं, है ना बेटा, तो वो वृद्धि है। आगे इन्होंने बोला कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। यानी वृद्धि जो होती है, तो बेटा इनका सब चीजों का टाइम पीरियड होता है, जबकि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन वृद्धि यानी ग्रोथ की बात करी जाए तो ये एक समय के बाद धीरे धीरे रुक जाती है। भाई ऐसा थोड़ी ना कि आप बुढ़ापे तक तो बढ़ते ही रहोगे, आपकी हाइट ही बढ़ती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही बोला गया कि वृद्धि जो है यानी ग्रोथ जो है वो एक समय के बाद धीरे धीरे रुक जाती है। ओके बेटा, आई तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, मजे से तैयारी करो बेटा, मतलब वो ये कि मजाक मजाक में सीख लो चीजों को, है ना, सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं कि भैया पहले क्या था, मतलब कि चीजों को क्रिटिकल तरीके से लिया जाता था, लेकिन अभी क्या है, टीचर्स भी आपके साथ में संवेदनशील हो गए हैं कि आपको वो मजे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी इंटरेस्ट लें और हम भी इंटरेस्ट लें। वही ना, जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप उस पर एनालिसिस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक बेटा वही है कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि वृद्धि जो है वो कुछ समय के पश्चात रुक जाती है। ओके, बिल्कुल सही बात कही गई है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में कि विकास का स्वरूप आंतरिक यानी एक्सटर्नल और बाह्य दोनों होता है। क्या बोला इन्होंने कि जो विकास यानी डेवलपमेंट है उसकी प्रक्रिया जो है, मान लीजिए अगर आपका संज्ञान बेटर हुआ है ना, इन्होंने बोला कि अगर आपका संज्ञान यानी आप सोचते बढ़िया हो, आपका दिमाग अच्छा है, आप मेंटली बहुत अच्छे हो, तो वो आपका एक्सटर्नल ना हो के इंटरनल है, यानी आपकी आंतरिक चीजें हैं, आप आंतरिक तौर पे बहुत अच्छे से आपका विकास हो चुका है। और बाह्य भी, क्योंकि भाई विकास भी बाह्य है ना, विकास का मतलब डेवलपमेंट है ना, तो दोनों ही यहाँ पे शामिल है कि विकास की प्रक्रिया में विकास की प्रक्रिया जो होती है वो एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है, यानी बाह्य भी होगी और आंतरिक भी होगी। आपका संज्ञान दिमाग कैसा है तो वो इंटरनल हो गया, आपका शरीर साइज कैसा बढ़ रहा है उसका भी तो विकास हो रहा है, तो इस प्रक्रिया में दोनों ही शामिल है, यानी विकास की प्रक्रिया में दोनों ही शामिल है। जैसे इन्होंने बोला है नीचे कि वो उदाहरण के लिए मस्तिष्क हो सकता है कि वो आपका इंटरनल है, आंतरिक है, और जो हमारा भाषा ज्ञान है वो हमारा कैसा है, कि कैसा है, एक्सटर्नल है, यानी किस तरीके से आप सामने वाले से बात करते हो। ओके बेटा,
तो हमारा ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे भाषा मस्तिष्क के बारे में बात करी गई और भाषा ज्ञान के बारे में कि आप सोचते कैसे हो, तो वो आपका माइंड जो है कैसा है, वो आपका इंटरनल हो जाएगा, और आपका भाषा ज्ञान यानी किस तरीके से आप सामने वाले से पेश आ रहे हो, तो वो क्या है, आपके लैंग्वेज का इंप्रूवमेंट, यानी लैंग्वेज कैसे कैसे आप किसी के साथ में बिहेवियर कर रहे हो, तो वो बाय है यानी एक्सटर्नल है, जो सामने वाले को दिखता है। ओके बेटा, आगे बोला कि विकास जीवन भर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, यानी क्या है, विकास की प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं आज आप सोचते हो कल आपकी सोच जो है वो रुक जाएगी। ठीक बेटा, आप जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, चाहे वो स्कूल में रह के, चाहे वो किसी भी व्यक्ति से, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, वो किसी भी व्यक्ति से आप सीखते ही रहते हो, समझते रहते हो चीजों को जीवन पर्यंत। हमारा जब तक हमारा जीवन रहता है, जब से हम पैदा होते हैं तब से हम सीखते ही रहते हैं। ओके बेटा, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए मजे से सीखो यार, जबरदस्त तरीके से कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। जो आपके दोस्त यार कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा, आज है संडे, पढ़ रहे होंगे आप मजे से। देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं, फिर से इन्होंने पॉइंट डिस्कस किया कि वृद्धि यानी ग्रोथ की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, कि वृद्धि सीक्वेंसर यानी अनुसार नहीं चलती, यानी वृद्धि जो होती है उसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि भाई इतने टाइम के बाद, मतलब इन्होंने बोला कि वृद्धि क्रम जो होता है सीक्वेंशियल नहीं होता। ठीक है, कि सीक्वेंस में नहीं चलता कि भाई इतने उम्र में आप इतने बड़े ही जाओगे। ठीक है, वो कोई क्रम नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं, कुछ और जल्दी बड़े हो जाते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ एकदम से बड़े हो जाते हैं, एकदम से उनकी ग्रोथ हो जाती है, एकदम से उनका हाइट शेप वगैरह बढ़ जाता है। तो वही बात करी जा रही है कि ये कोई सिक्वेशनल क्रम नहीं है, यानी वही है कि फिक्स नहीं है कि आप इतने टाइम पे इतने बड़े हो जाओगे, इतने मोटे हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। उदाहरण के लिए कि कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है, यानी इन्होंने बोला कि ये सिक्वेंशियल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कभी हमारी लंबाई बढ़ जाती है, कभी हमारा भार यानी वेट बढ़ जाता है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये कोई सिक्वेंशियल नहीं है, ये प्रक्रिया ऐसी है जो कभी भी किसी भी टाइम पे आपकी ग्रोथ हो सकती है, मतलब एक समय सीमा के बाद में। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे पे आप बढ़ जाओगे 60 साल की उम्र में, ऐसा नहीं बेटा। ठीक है, आगे बोलो कि वृद्धि की हम माप कर सकते हैं, यानी मेजरमेंट, यानी मेजरेबल, यानी हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसका, वृद्धि का, यानी ग्रोथ का जो है हम मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दिया गया है कि वृद्धि की हम माप कर सकते हैं। आपका वेट कितना है उसको हम माप सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं डेवलपमेंट पे, देखते क्या इन्होंने बोला। यानी कि विकास में निश्चित क्रम होता है, यानी विकास की जो प्रक्रिया होती है, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है, वो सिक्वेशनल होती है। यहाँ पे एकदम फिक्स्ड होता है कि इस उम्र तक क्या होता है आपका, ये विकास हो ही जाएगा, यानी विकास में निश्चित क्रम, फिक्स सिक्वेशनल होता है। कई साइंटिस्ट ने क्या बेटा कई साइंटिस्ट ने क्या किया है, इनकी स्टेजेस बना दी है कि इतनी उम्र तक आप इतना सीख जाओगे, इतनी उम्र तक आप ये करने लगोगे, तो ये निश्चित प्रक्रिया होती है। आगे बोला कि विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते, विकास परिवर्तनीय होता है। क्या लिखा, मॉडिफिएबल होता है। यानी यहाँ पे जो बात कही गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा बात कही गई है कि विकास जो होता है यानी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसका क्या हम मापन कर पाएंगे, यानी आपका संज्ञान कैसा है, आपका दिमाग कैसा है, कितनी तरीके से आप सोचते हो, तो उसको हम मापते थोड़ी ना है भाई। आप किस तरीके से सामने वाले से बिहेव कर रहे हो, आपका इंटरनल जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, उसको आप माप नहीं सकते, है ना बेटा। तो ना तो उसका आप मेजरमेंट करेंगे भाई, तो 6 फुट का आपका दिमाग है, 5 फुट का आपका दिमाग है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो विकास की प्रक्रिया यानी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो मेजरेबल यानी नहीं, क्या होती है, मॉडिफिएबल होती है, यानी परिवर्तनीय होती है, ये बदलता रहता है दिमाग, है ना बेटा। जैसे कि मान लीजिएगा इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था वहां पे मैंने एकोमोडेशन और एसिमुलेशन के बारे में बताया था कि एसिमुलेशन वो होता है जब आप अपने दिमाग में कुछ ऐड करते हो, यानी अपने जो फिक्स्ड स्कीमा जो आपका है, स्कीमा जो है, यानी आपके दिमाग में कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन है जो पहले से फिक्स है, लेकिन आपने क्या किया, बाद में अलग से कुछ उसको ऐड किया। ठीक है, तो वो एसिमुलेशन होता है। लेकिन जैसे मालूम हो, एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन करना, यानी जब आप किसी चीज में थोड़ा परिवर्तन करते हो, मॉडिफाई करते हो, यानी चीजों को थोड़ा चेंज करते हो, तो वो एकोमोडेशन होता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि विकास की प्रक्रिया यानी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो परिवर्तनीय होता है, वो हमेशा बदलता रहता है। आपकी एक चीज के प्रति समझ जो है वो एक ही जैसी हमेशा के लिए नहीं रहती। आज मुझे आप अच्छे लग रहे हैं या मैं आपको अच्छा लग रहा हूं, तो वो समझ हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। कभी मैं आपके लिए बुरा बन जाऊंगा और कभी आप मेरे लिए बन जाएंगे, तो ये चीजें चलती रहती है। जीवन जो है परिवर्तनीय होता है, जीवन ही बेटा परिवर्तनीय है, तो डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा। और एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है बेटा हार्डी बीनबर्ग। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हार्डी बीनबर्ग। उन्होंने कहा है कि अगर आप एक ही जगह पे हमेशा अड़े रहोगे तो आपका पतन निश्चित है। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते रहिए, जगहों को बदलते रहिए, आप काम करते रहिए, आपका
वही है कि डेवलपमेंट होके रहेगा, यानी आप सक्सेस को छू के रहेंगे। ओके बेटा, तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है, हम इसको माप नहीं सकते। चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमारा आगे का प्रोसेस क्या कह रहा है डेवलपमेंट का। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए बेटा। वही है, जुड़ जाइएगा हमारे साथ में, कमेंट करिए, नेक्स्ट मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा सेशन कंप्लीट होते ही। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पढ़िए जरा इस पॉइंट में क्या बोला। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दिए हैं ग्रोथ के और डेवलपमेंट के। देखिए बेटा, कह रहे हैं कि ग्रोथ की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या उदाहरण दिया गया कि कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। वृद्धि का मापन मेजर कर सकते हैं, उदाहरण के लिए हम भार यानी वेट वगैरह, ठीक है वही बात कही गई। विकास को हम सीधे मापन नहीं कर सकते, विकास परिवर्तन ही, वही पिछले वाली सीरीज ही बेटा ये रिपीट हो गई है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया, उदाहरण जरा पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उदाहरण में लिखा कि हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके माइंड में अभी आया होगा कि हम आईक्यू लेवल तो माप लेते हैं ना भाई, इसके लिए तो साइंटिस्ट ने चीजें बनाई हुई हैं कि हम व्यक्ति का आईक्यू लेवल माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इन्होंने वही बात कही गई है यहाँ पे, इसीलिए मैं ये स्लाइड आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रह जाए। एग्जाम्पल में बोल दिया कि हम सामाजिक विकास और नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, यानी हमने समाज में क्या क्या सीखा है हम उसका मापन नहीं कर सकते। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि हमने समाज से क्या क्या सीखा है हम उसका मापन नहीं कर सकते। और हमारे नैतिक विकास यानी हमारा जो किसी दूसरे के प्रति बिहेवियर कैसा है, यानी नैतिक विकास के बारे में आपको पता है कोहलबर्ग नाम के साइंटिस्ट हैं, यानी नैतिक विकास जो दिया हुआ है वो साइंटिस्ट का नाम है कोहलबर्ग। ये थ्योरी भी मैं कल या परसों में अपलोड करूंगा, जस्ट बहुत ही डिटेल में, और या 2 या 3 नंबर में ये थ्योरी सीटेड में आती है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आप कैसे दूसरे लोगों से बिहेव करते हो, आपका जो दूसरे लोगों के प्रति बिहेवियर नेचर कैसा है, नैतिक सिद्धांत में बताया गया है। तो उसको भी कह रहे हैं आप माप नहीं सकते, लेकिन जो हमारा मानसिक यानी जो हमारा माइंड कैसा है उसको आप माप सकते हो, क्योंकि उसके लिए आईक्यू लेवल की प्रथा चीजें चलाई गई हैं जिनको हम जान सकते हैं। ओके बेटा, अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या कह रही है। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे मैच्योरेशन के बारे में, यानी परिपक्वता क्या होती है, यानी आप कितना परिपक्व हुए हैं, यानी आपका इनिशियल आपका मोटिवेशन कैसा है, आप किस तरीके से मैच्योर इंसान है कि आप चीजों के प्रति सही डिसीजन ले लेते हैं कि गलत क्या है सही क्या है, आप सारी चीजों के बारे में बढ़िया तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। वही बात है कि आप दूसरे लोगों को राय भी दे सकते हैं। तो आपकी मैच्योरिटी किस प्रकार की है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिलहाल के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, देखो क्या कह रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे कि आप परिपक्व हुए हो कि नहीं, कि केवल आपकी हाइट ही बढ़ गई, आपका दिमाग बिल्कुल विकसित नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। आप कितने परिपक्व हुए हो, यानी आपका संज्ञान कितना विकसित हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है। देखो बेटा, कह रहे कि आनुवंशिकी, यहाँ पे लिखा हुआ है आनुवंशिकी विन्यास, यानी जेनेटिक की बात करी जा रही है कि आपके जो जेनेटिक्स यानी जो माता पिता के लक्षण संतानों में ट्रांसफर होते हैं उनको हम जेनेटिक्स कहते हैं। और आगे इन्होंने बोला कि पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। यहाँ पे इन्होंने एक बात कह दी बेटा कि आपके माता पिता से जो जेनेटिक्स के थ्रू आपको चीजें मिली हैं पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी गई बेटा कि हेरिडिटी यानी इन्वायरमेंट को रोल कम दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने कहा है कि आपकी परिपक्वता में आपके माता पिता का यानी जो आपके माता पिता से जो जीन्स आप में आए हैं, यानी डीएनए के थ्रू जो आपके जीन्स यानी माता पिता के आप में आए हैं, तो उनका जो है प्रोसेस कह रहे हैं कि पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया जो होती है वो मैच्योरेशन कहलाती है, लेकिन कई हदों तक इसका एनवायरमेंट में भी रोल रहा है। ठीक है बेटा, आगे इन्होंने बोला कि यह हेरिडिटी यानी जो हमारी आनुवंशिकी है से रिलेटेड होता है, यानी जो डेवलपमेंट होता है, परिपक्वता जो होती है, मैच्योरेशन जो होता है, वो इन्होंने बोला कि कई हदों तक इसमें हेरिडिटी का भी रोल होता है कि आप मैच्योर होते हो, कि आपके फैमिली मेंबर कैसे हैं, यानी आप उनके बच्चे हो, उनसे पैदा हुए हो, सॉरी वही बात कही जा रही कि उनसे उनके जीन्स आप में आए हैं, तो आपकी हेरिडिटी यानी इन्वायरमेंट का रोल कम रहा हो, लेकिन आपकी हेरिडिटी का भी रोल रहा होगा कि जीन्स जो है माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर हुए हैं, तो उस अकॉर्डिंग थोड़े से उसको भी रिलेट करते हुए बताया गया है। कह रहे कि बड़े होने पर मेच्योरिटी आती रहती है, यानी जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते रहते हो आपके अंदर मेच्योरिटी यानी सोचने समझने की शक्ति जो होती है बढ़ती चली जाती है, धीरे 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 आप करते ग्रोथ करते चले जाते हो, चाहे वो आपका शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, और चाहे तो आप नैतिक विकास यानी सोच सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, अपने अपने विचारों के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हो सामने वाले से। ओके बेटा, आई होप आप मजे से सीख रहे होंगे। क्या तैयारी बढ़िया चल रही है? जबरदस्त बेटा, एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, आगे हमने मेच्योरिटी डिस्कस कर ली है, अब हम पढ़ेंगे कि विकास के आयाम यानी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं। थोड़ा आसान तरीके से सीखेंगे कि हमारे विकास के पहलू क्या क्या है। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि विकास के आयाम की बात करी जा रही है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट क्या बताया जा रहा है यहाँ पे
कि विकास के चरण, भाई मान लीजिए इन्होंने बोला कि सभी व्यक्तियों में चाहे कोई भी व्यक्ति है, अब सबका विकास एक ही जैसा थोड़ी ना हो जाएगा कि एक टाइम पे जैसे 4 साल के बच्चे, 4-5 साल के बच्चे जो हैं वो सब 5 साल के बच्चे, सब कोई सबकी हाइट बराबर है, सबका शेप बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। तो विकास जो होता है वो एक ही जैसा नहीं होता, सब में अलग अलग तरीके से होता है, यानी इसके कई आयाम होते हैं। ओके बेटा, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि बहुआयामी होता है, यानी विकास की बात करी जाए तो विकास जो होता है वो कैसा होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी बहुआयामी होता है, जहां पे अलग अलग आयामों से बच्चे का विकास होता है। मल्टी डायरेक्शनल होता है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से विकास होता है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो है उसका एक ही उम्र में एक ही साइज, शेप, आकार सब बढ़ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि विकास यानी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है, यानी बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, जो बहुआयामों में होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। ओके बेटा, अब हम चलेंगे आगे, देखते हैं कि हमारा आगे की प्रोसेस क्या कह रही है। देखिए बेटा, यहाँ पे शारीरिक विकास, चलिए अब हम समझेंगे कि जो विकास के पहलू हैं वो आगे बताए गए हैं कि विकास के कितने पहलू हैं। यहाँ पे समझते हैं कि विकास के पहलू कितने हैं और वो क्या क्या हैं, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से समझेंगे। देखिए बताइए बेटा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि शारीरिक विकास, यहाँ पे बोला गया कि विकास जो है कई चरणों में बांट दिया गया। मैंने अभी आपको बता दिया कि विकास की जो प्रक्रिया है उसको कई चरणों में बांट दिया गया था, तो वही बात हम आपको एक एक करके समझाएंगे कि कौन कौन से विकास की प्रक्रियाएं होती हैं। तो पहला पॉइंट जो इन्होंने डिस्कस किया हुआ है शारीरिक विकास के बारे में, यानी जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम आपको डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है, यानी शरीर का विकास, यानी शारीरिक विकास क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, देखो तो यहाँ पे क्या बोला, तो इसमें जो पहला पॉइंट यानी जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी नोट पॉइंट जो है वो क्या है, गत्यात्मक विकास जो होता है, जिसको हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। इससे क्वेश्चन आना ही आना है, 100% इससे क्वेश्चन आएगा बेटा। तो इसको समझेंगे कि गत्यात्मक विकास होता क्या है। ओके बेटा, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है, यानी यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो गत्यात्मक विकास होता है यानी मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चे के शरीर से, यानी यहाँ पे कोई संज्ञान की बात नहीं करी जाएगी, ना तो कोई नैतिक यानी आपके इमोशन कैसे हैं, ना संवेग कैसा है, उनकी बात नहीं करी जा रही, ये जो है शरीर से रिलेटेड है। यानी हमारा जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, जो कह रहे हैं कि बच्चे के शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है, जहां पे बताया हुआ है कि यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको उंगलियों से, फिंगर से लिख लिख के पढ़ा रहे हैं ना बेटा, तो यहाँ पे वो बात कही जा रही है जो चीजें आप शरीर से करते हैं, यानी जो आप जैसे मान लीजिए आप शरीर की हड्डियों का प्रयोग करते हो, मांसपेशियों का प्रयोग करते हो, जहां पे यानी मसल्स का प्रयोग करते हो, यानी इन्होंने बोला कि यह शारीरिक विकास है, जहां पे आप मसल्स का यूज करते हो, हड्डियों का यूज करते हो, जहां पे आप कंट्रोल करते हो चीजों को, है ना, शरीर से। तो वो चीजें जो होती हैं वो हमारे मोटर डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और अभी मैं लेक्चर्स क्वेश्चन जब कराऊंगा आपको इस टॉपिक के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, तो इससे पहले मैं करा भी चुका हूं सीरीज नंबर 10 में, आई थिंक सीरीज नंबर 9 में कराया मैंने, ठीक है। तो वहां पे मैंने इसके क्वेश्चन में डिस्कस किए हुए हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो हमारे क्या, मांसपेशियों यानी हमारी मसल से रिलेटेड होता है, कि किस तरीके से हम उसे कंट्रोल करते हैं, चीजें बताई जा रही हैं। कह रहे गामक विकास यानी जो गत्यात्मक विकास होता है बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय के में शामिल किया जाता है। यानी जहां पे आप खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, तो ऐसी चीजों में जो है मोटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये अभी क्वेश्चन देगा, फिर ऑप्शन देगा कि कहेगा बताइए मुझे कौन सा ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको बताना है कि ये मोटर डेवलपमेंट होता है, जहां पे बच्चे जो होते हैं अपने मसल्स का यूज करते हैं। ओके बेटा, तो कहने कि इनको दो भागों में बांट दिया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है 100% बेटा, कि जो हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है यानी जो हमारा शारीरिक विकास होता है, इसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अब एक जो होता है फाइन मोटर, दूसरा होता है ग्रॉस मोटर, ठीक है। हम पिक्चर के माध्यम से आपको समझाएंगे ताकि एक ही बार में आपके माइंड में बैठ जाए। देखते हैं बेटा आगे क्या बोला इन्होंने, थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि इसको इन्होंने बोला 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। अब वो टाइप्स कौन कौन से हैं देखिए बेटा, तो इन्होंने बोला कि वो टाइप की बात करी जाए, देखिए बेटा यहाँ पे लिख रखा है कि वो फाइन मोटर स्किल होती है और ग्रॉस मोटर स्किल होती है, यानी 2 टाइप से इनको बांटा गया है। किसको, हमारा मोटर डेवलपमेंट को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला हमारा फाइन मोटर स्किल है और दूसरा हमारा ग्रॉस मोटर स्किल है, ठीक है। तो अब समझेंगे हम कि फाइन मोटर स्किल क्या होती है और ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, आराम से बढ़िया से चलेंगे, ठीक है बेटा। देखो तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने डिस्कस किया है कि फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, उनको समझेंगे और जवाब देने की कोशिश कीजिए, बताइए अपनी राय। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
कि फाइन मोटर की अगर हम बात करें कि ये होती क्या है, यानी अब इसमें मैंने लिख रखा है कि इसमें मसल्स का कम यूज होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि एक जो थी हमारी फाइन मोटर है और दूसरी वाली हम आपको डिस्कस कर रहे थे ग्रॉस मोटर, जो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो फाइन मोटर स्किल होती है यहाँ पे हम मसल्स का कम यूज करते हैं। जैसे मैंने पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि फिंगर से लिख रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो फिंगर से लिख रहा है। यहाँ पे क्या है कि क्राफ्ट बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, उंगलियों से क्राफ्ट बना रहा है। अब यहाँ पे कोई चपाती को क्या कर रहा है, खाना यानी लपेटने के लिए, खाने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी मसल्स का कम यूज कर रहे हो, ठीक है। जब आप किसी को मारते तोड़ते हो, कूदते फांदते हो, रनिंग करते हो, तो वहां पे स्विमिंग करते हो, तो ऐसी जगहों पे जो होगा वो ग्रॉस मोटर होगा, जहां पे आप बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो आप कम यूज कर रहे हो मसल्स का, यानी सिंपल लिख रखा है कि इसमें मसल्स का कम से कम यूज होता है, किसमें, फाइन मोटर में। और ये हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको याद ही रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हम कम यूज करते हैं, किसका, मसल्स का कम यूज करते हैं। ओके, किसमें बेटा, फाइन मोटर की बात करी जा रही है, जहां पे हम मसल्स का कम से कम यूज करते हैं। लाइक आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्राफ्ट बना रहे हैं, यानी उंगलियों का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे चपाती के माध्यम से, यहाँ पे राइटिंग कर रही है, कोई बंदा जो है वो राइटिंग कर रहा है, जहां पे अपनी उंगलियों का यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं कही जा रही है जहां पे बच्चा जो होगा अपनी बड़ी मसल्स को यूज करेगा। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारी ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है वो क्या कह रही है। देखिए आई होप सेशन बहुत अच्छा लगा होगा बेटा। मैंने बहुत मेहनत करी है, एक वीडियो के पीछे बेटा 4-5 घंटे की मेहनत होती है कि पीपीटी बनाओ, देन उसके बाद में उसको शूट करो, फिर आपको एडिट करना, डालना, मतलब कि वही बहुत सारा काम होता है यार, कि एक वीडियो के पीछे मैं बता नहीं सकता कितना काम होता है। कम से कम 1 घंटा तो पीपीटी बनाने में लगता है, थंबनेल बनाओ, एडिट करो, दुनिया भर के काम। बेटा वही चीजें हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो तो मुझे भी अच्छा लगे, है ना बेटा। देखो बेटा समझेंगे कि यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल की बात करी जा रही है कि हमारी जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है वो क्या होती है। पहले मैं आपको बता दूं, जहां पे आप क्या करते हैं, बड़ी मांसपेशियों यानी बड़ी मसल्स का यूज करते हो, वो जो होता है ग्रॉस मोटर स्किल होती है। इसमें सिंपल लिख रखा है आपके सामने कि इसमें मसल्स का ज्यादा यूज होता है, यानी सबसे ज्यादा आप क्या करोगे, मसल्स का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, मसल्स का यूज करोगे। एग्जाम्पल फॉर दैट इन्होंने लिख रखा है कि जब आप रनिंग करते हो, क्या करते हो, जब आप रनिंग करते हो तो क्या होता है, वहां पे हमारी ग्रॉस मोटर स्किल यानी हम ज्यादा से ज्यादा अपनी मसल्स का यूज करते हैं। जब आप स्विमिंग करते हो, यानी जब आप तैरते हो, तब भी आप बड़ी मसल्स का यूज करते हो। जब आप जंपिंग कर सकते हो, यानी जब आप कूदते फांदते हो, तब भी आप क्या करते हो, आप बड़ी मसल्स का यूज करते हो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर का आती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आएगा। ओके बेटा, तो ये फर्स्ट हमारा जो था, जो हमारा मोटर डेवलपमेंट था, यानी गत्यात्मक विकास के अंदर जो शारीरिक विकास होता है उसके अंदर हमने ये चीजें डिस्कस करी हुई हैं। अब जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि मुझे बताइए कि फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है वो किसके पार्ट होते हैं, तो आप कहोगे फिजिकल डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं, जिसमें से मोटर डेवलपमेंट जो होता है यानी गत्यात्मक विकास जो होता है उससे उसके ही ये 2 पार्ट होते हैं। ओके बेटा, आई होप आपको ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे कि हमने पहला तो सीख लिया, जो हमारा था कौन सा, हमने पहला सीख लिया है शारीरिक विकास के बारे में। अब हम यहाँ पे चारों के बारे में समझेंगे, 4-5 जो दिए गए हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया था कि जो मोटर डेवलपमेंट होता है, या सॉरी जो व्यक्ति का विकास होता है यानी ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट जो होता है वो कई आयामों में होता है। ऐसा नहीं कि एक ही आयाम में सभी लोगों का विकास जो होगा वो सेम ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके बेटा, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। आई होप आप मजे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि अब हमें अभी तो हमने यानी अभी हमने पिछले वाले भी स्लाइड में हमने क्या किया, शारीरिक विकास यानी हमने फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में सीख लिया। लेकिन अभी हम क्या सीखने वाले हैं कि हमारा मानसिक विकास क्या होता है, यानी अब हम पढ़ेंगे कि मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। देखिए जब आप क्या करते हैं, मानसिक विकास की बात क्या करी जाए कि आपका संज्ञान बेटर होता है, जब आपका दिमाग बेटर होता है तब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचते हो, ठीक है। तो आप वही है कि कॉग्निटिव, जहां पे आप तर्क करने लगते हो, यानी कॉग्निटिव की बात करी जा रही, जहां पे आप तर्क यानी चिंतन करने लगते हो, चीजों के प्रति अपनी राय देने लगते हो, तो वो जो होता है कॉग्निटिव कॉग्निटिव क्या लिखा, कॉग्निशन वही है जब आपका कॉग्निशन यानी अच्छा होता है, जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचते हो, तो वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जब आप तर्क करते हो, ठीक है। तो यही जो होता है वो हमारा मानसिक विकास होता है, ठीक है।
आगे लिखा हुआ है सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट की बात करी जाए, जब आप समाज में रह के लोगों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति आप दोस्त यार बनाते हो, साथ में रहने की कोशिश करते हो, तो वो सारी चीजें जो होती हैं सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। जिन्होंने सोशल के बारे में सबसे ज्यादा रोल जो दिया है वो किसने दिया है? वाइगॉत्स्की ने दिया है कि सोशल डेवलपमेंट जो होता है आपके आसपास के लोग कैसे हैं, तो आप समाज में रह के कैसे सीखते हो, तो वो हमारा सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? समाज सोशल के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे इन्होंने बोला सांवेगिक विकास, यानी आपका इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी आप किस तरीके से, आपकी अभिप्रेरणा कैसी है, आपके अंदर के जो इमोशंस हैं वो कैसे हैं। मतलब आप इतनी जल्दी तो किसी भी चीज के प्रति हार नहीं मान सकते ना। तो वही बात है, अभी सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है जस्ट, ठीक है। अगर आप पहले से ही हार मान लोगे कि हमसे नहीं हो पाएगा यार, और हम अच्छा खासा स्कोर नहीं ला पाएंगे, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बचपन में आपने एक कविता पढ़ी होगी जिसका नाम था, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। मतलब जब विपत्ति आती है, जब मुश्किलें आती हैं, तो हमेशा कायर ही डरते हैं ना। जो वीर होते हैं, जो अच्छे से काम करते हैं, वो अपने प्रोसेस पे काम करते रहते हैं ना। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपका इमोशंस यानी आपके कैसे हैं, आप किस तरीके से लोगों के अंदर, आपकी अभिप्रेरणा कैसी है, आप किस चीजों के लिए अपने कार्य पे डटे रहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सांवेगिक। जब ऐसे में क्या होता है, मान लीजिएगा आपके सामने कोई डिफरेंट सिचुएशन आ गई जहां पे आप बहुत इमोशनल हो गए, बहुत इमोशनल हो गए, लेकिन आपने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को संभाल लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो ऐसे जब हो जाए तो आप समझ जाना कि आपका इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है, जब आप चीजों के प्रति अपने आप को संभाल लेते हैं, है ना। तो आई होप आपको वर्ड के माध्यम से समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि नैतिक विकास क्या होता है, यानी हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है कि जब हम सामने वाले से सही से बात कर लेते हैं। मान लीजिएगा आपने कितनी भी डिग्रियों को पा लिया हो, आपको पता है कि डिग्री जो है वो आपके खर्चे की रसीद है, ज्ञान तो वह है जो आपके किरदार से खुद ब खुद बयां होता है ना। तो आप किस तरीके से सामने वाले से बात करते हो, आपका नैतिक, आपके विचार कैसे हैं, आप किस तरीके से सामने वाले से पेश आते हो। ठीक है, तो वो हमारा जो है, हमारा मोरल डेवलपमेंट है, जब सामने वाले से आपको ये समझ आ जाता है कि किस तरीके से हमको कैसे बात करनी चाहिए। ओके बेटा, वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि एक दिन आप शांति से बैठिएगा और सबकी तरफ अपनी नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है। ठीक है, तो आप सबके ना तौर तरीके समझ जाओगे, और फिर आप जब तौर तरीके समझ जाओगे तो फिर आप इंसान को समझ जाओगे कि इंसान अच्छा है कि बुरा है, और आपकी जिंदगी ना बेटा अपने आप फिल्टर हो जाएगी। वही बात है। ठीक है, तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए, लोगों का तो काम है कहना, ठीक है, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। तो आपका मोरल डेवलपमेंट यानी आपका कैसा है, वो आप किस तरीके से सामने वाले से बात करते हो। ओके, आगे इन्होंने बोला भाषा विकास, यानी आपकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसा है, यानी आपकी लैंग्वेज कैसी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप कितने भी ज्यादा पढ़े लिखे हो, जब तक आपकी लैंग्वेज में, आजकल क्या, जैसे मान लीजिए जब हम हिंदी भी पढ़ते हैं तो हम तरह तरह के बीच में वर्ड्स का यूज करते हैं ताकि हमारी लैंग्वेज जो है और अट्रैक्टिव लगे, है ना। आप बीच बीच में अलंकार का यूज करते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भाषा को सुंदर बनाने के लिए, है ना। आप हिंदी में बोलते हो तब भी आपकी इंग्लिश जो होती है, हिंदी जो होती है बाइलिंगुअल होती है। बीच बीच में आप अच्छे से वर्ड्स यूज करते हो ना। जैसे आपसे कोई पूछे कि व्हाट यू अचीव इन द होल जर्नी, व्हाट यू हैव अचीव इन द होल जर्नी, तो आप क्या बोलोगे, अपनी होल जर्नी में, आपकी स्कूलिंग जर्नी में आपने क्या अचीव करने की कोशिश करी है। तो आप सिंपल, आपके वर्ड्स बढ़िया होने चाहिए कि आपके वर्ड्स ना सुन के सामने वाले को लगे हाँ बंदा पढ़ा लिखा हुआ है, कि आई हैव अचीव ब्रिलियंस थ्रू आउट माय जर्नी सो फार, कि मैंने अपनी पूरी जर्नी में ब्रिलियंस को अचीव करने की कोशिश करी है, बुद्धिमत्ता को अचीव करने की कोशिश करी है, ब्रिलियंस को अचीव करने की कोशिश करी है। जब आप ऐसे बोलते तो सामने वाला अट्रैक्ट होता है चीजों के प्रति, हाँ बंदा पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो वही बातें कही जा रही हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा था। ठीक है बेटा, अब यही था हमारे सेशन का लास्ट। आई होप अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, और आपको सेशन कैसा लगा हो तो ये जरूर बता के जाइएगा। और इसके क्वेश्चन जो है हम सीरीज नंबर 11 में करेंगे, इसी जैसे मतलब कि जो डेवलपमेंट का जो टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है आज आपको, इसी के जो क्वेश्चन है हम अगली स्लाइड में, अगले सेशन में जो हमारा सीरीज नंबर 11 होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, आपको सेशन कैसा लगा प्लीज लाइक से करके बताइएगा। कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू बेटा।